लेकिन ये आपके माइक और ये लोगो इस बात के गवाह हैं कि बिहार में मीडिया जीवित है, सशक्त है और किसी का बिका हुआ, किसी के द्वारा खरीदा जा सके ऐसा नहीं है। तो मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ इस करेज के लिए, इस बेटी के प्रति जो आपकी जवाबदेही है, सबसे बढ़कर प्रोफेशन से भी ज्यादा बिहार के लोगों के प्रति जो आपकी सोच है, जो आपकी जवाबदेही है, उस कर्तव्य बोध जो लेकर आप यहाँ आए हैं, उसके लिए व्यक्तिगत तौर पर मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि जब दिलीप जायसवाल जी पर 2 किस्त जारी हुआ तो लोगों ने मुझे बताया कि लगता है कि प्रशांत किशोर को दिलीप जायसवाल ने मैनेज कर लिया। कुछ मीडिया साथियों ने ये भी बताया कि सम्राट चौधरी जी अब हमको भाई बता रहे हैं, कुछ नेतागण हमको पढ़ा लिखा ज्ञानी बता रहे हैं, कोई हमको महान बता रहा है। तो भैया सबका धन्यवाद है, हमारे लिए आपने अच्छे शब्द कहे, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन मीडिया के सामने ये स्पष्ट कर रहा हूँ कि मैं भाई भतीजावाद नहीं करता हूँ, जाति धर्म में मेरा कोई यकीन नहीं है, और चाहे आप हमारे जाति के हैं या हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं या हमारे रिश्तेदार हैं, अगर आपने गलती किया है तो आपको छोड़ा बख्शा नहीं जाएगा। उसी की कड़ी में आज हम आपसे मुखातिब हैं और आज हम लोग जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करेंगे। दिलीप जायसवाल से शुरू खत्म हुआ था तो दिलीप जायसवाल से ही शुरू करेंगे, नहीं तो लोग कहेगा ना दिलीप जायसवाल से समझौता हो गया। तो इतना आप समझ लीजिए, आपके जरिए बिहार की जनता को भी बता रहे हैं, बिहार में अभी किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि प्रशांत किशोर का ईमान खरीद सके। दिलीप जायसवाल तो बहुत छोटी चिड़िया है, इतना अभी ताकत नहीं है कि हमारा ईमान खरीद सके। तो ये इतने भ्रष्ट लोग हैं, अभी इसकी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका 2 मिनट समय लेना चाहता हूँ। बिहार की एक त्रासदी, बिहार के बच्चे के साथ त्रासदी हुई है और ये समय इसलिए ले रहे हैं कि आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी यहाँ आ रहे हैं सीतामढ़ी में। आपको बता दूं कि अभी आपने कल खबर पढ़ी होगी, संतोष ऋषिदेव करके किशनगंज के खुरखुरिया गांव का एक लड़का है 16-17 साल का, संतोष ऋषिदेव, वो हरियाणा में जो खबर कल इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, कहीं 2 महीना तक उसको बंधुआ मजदूर बनाकर लोगों ने वहां रखा था। उसका हाथ कट गया, हाथ में इन्फेक्शन होने की वजह से उसका हाथ एम्प्यूट करना पड़ा है। इसकी जानकारी आपको अभी देनी जरूरी है। क्यों हम लोग पलायन की इतनी बात करते हैं, जरा आप समझिए। ये लड़का 3 अपने साथियों के साथ यहाँ से गया हरियाणा दिल्ली, 1 महीने में उनका पैसा खत्म हो गया। रेलवे स्टेशन पर वो वापस आ रहे थे, हरियाणा के किसी व्यक्ति ने उस लड़के को झांसा दिया कि आकर हमारा गाय बैल का काम करोगे तो तुमको 10,000 रुपया महीना देंगे। डेस्परेट स्थिति में ये लड़का उस व्यक्ति के साथ हरियाणा के उस गांव में चला गया जहां पर ये व्यक्ति उसको ले गया और 1.5 महीना तक बिना किसी 1 रुपया दिए हुए उसको सिर्फ जीने भर खाना दिया गया है। उस लड़के को उससे बंधुआ मजदूरी कराई गई है और चारा, गाय का चारा काटते समय उस लड़के का मशीन में हाथ चला गया जिससे उसकी उंगलियां कट गई। उसका इलाज करने के बजाय, कराने के बजाय, मदद करने के बजाय उसको गंदे कपड़े से उसके हाथ को बांध के वैसे ही खून गिरते हुए उसको गाड़ी में बैठाकर बेहोशी के हालत में उस व्यक्ति ने, उस परिवार ने किसी पहाड़ी के नीचे हरियाणा में छोड़ दिया। ये भला हो वहां पर वो शिशुओं का जिन्होंने उस बच्चे को देखा और उसको ले जाकर पुलिस के हवाले किया। आज वो लड़का पीजीआई अम्बाला में भर्ती है, उसका हाथ काटना पड़ा है। तो मेरा पहला सवाल अमित शाह जी से है, आप आ रहे हैं बिहार में, बिहार के लोगों को बड़ी बड़ी बात कहोगे। हरियाणा में भाजपा की सरकार है जिसकी वजह से हरियाणा में जहां पर बिहार के बच्चे के साथ ऐसा कुकृत्य किया गया है, उसका हाथ कट गया। आज वसी पुनौरा धाम से सीता माता की धरती से जरा बताइए कि जिस परिवार ने बिहार के बच्चे को 2 महीना तक मजदूर बनाया, उसका हाथ कट गया है। वो गरीब ऋषिदेव समाज का लड़का है
उसको अभी तक सिर्फ 5,000 रुपया कॉम्पनसेशन मिला है। कल रात में हमारे लोग उनके घर गए थे, उनकी मां रो रही थी, सिर्फ हमको 5,000 रुपया मिला है। उसका लड़के का पिताजी और भाई, उनके पास ट्रेन से अंबाला जाने का पैसा भी नहीं था। और बताइए ये स्थिति में लोग जी रहे हैं, और यहाँ का अफसर, यहाँ के नेता लाखों करोड़ों रुपया का घोटाला कर रहा है। यहाँ का एक गरीब दलित समाज का लड़का 10,000 रुपया के लिए बंधुआ मजदूर बन गया, उसका हाथ काट लिया गया, उस पर कोई संज्ञान नहीं है। और यहाँ नेता बैठ के प्रतिबंधित क्षेत्र बनाया है, उसमें बंगले में बैठ के लूट मचाया है। अब आ जाइए आज के मुद्दे पर। आज हमारा विश्वास है कि अमित शाह इस बात पर जवाब देंगे कि हरियाणा सरकार उस परिवार को, उस व्यक्ति को कब गिरफ्तार करेगी जिसने संतोष ऋषि देव को बंधुआ मजदूर बनाकर 1.5 महीना अपने घर पर रखा था, जबरदस्ती उसका हाथ कट गया उस बच्चे का। वो इतना त्रासदी में लड़का है कि पुलिस बता रही है, वो ये भी नहीं बता पा रहा है कि किस गांव में उसको रखा गया था। उसको बस इतना ही याद है कि हमको पहाड़ियों के बीच किसी गांव में रखा गया था। तो मैं आपके जरिए भाजपा से, खासकर गृह मंत्री अमित शाह जी से अनुरोध कर रहा हूं, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, आप लोग बिहार में आकर वोट मांगते हैं, बिहार किसी बच्चे को इसका संज्ञान लीजिए और उस परिवार को, उस दोषी को तुरंत से तुरंत वहां पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और इस बच्चे को सुटेबल कंपनसेशन पहले हरियाणा सरकार को देना चाहिए, और बिहार सरकार में भी लोग कान में तेल डालकर बैठे हैं, इनको भी उस बच्चे को मदद करनी चाहिए। और आगे मैं उस बच्चे से आपको मिलाऊंगा, अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताऊंगा। वो लड़का खुद आपको बताएगा कि उसके साथ किस किस तरह की विभत्स घटना घट